कल मुल्क में सदारती इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला होगा। वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होगी और बज़ाहिर आसिफ अली जरदारी की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है और उनके सदर बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। लेकिन आज सदारती इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले कौमी असम्बली में एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है और इसका सदारती इंतखाब पर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक ऐवान मुकम्मल नहीं है, इसलिए सदारती इंतखाब नहीं हो सकता। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज भी किया हुआ है। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उसके हिस्से की नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI समेत दीगर जमातों में तकसीम कर दी थी। मगर इस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने 6 मार्च को इब्तिदाई तौर पर एक दिन का हुक्म इम्तना जारी करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली से उन अरकान से हल्फ न लेने का कहा, जिसके बाद कल पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसीह कर दी। मगर आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन ने इस फैसले की अलग अलग तशरीह की। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जब स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए कुछ अरकान से हल्फ लिया, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और नामजद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जिन अरकान ने हल्फ लिया वो गैर आईनी और तौहीन अदालत है। आज यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके इधर ओथ जो ली है वो गलत है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। मगर आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान खुद कौमी असम्बली में मौजूद थे और उन्होंने ही इस एतराज़ पर जवाब देते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म सिर्फ 8 अरकान असम्बली से मुताल्लिक है, जिससे आज हल्फ ही नहीं लिया गया, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि उन्हें अदालत और इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्मनामा मौसूल ही नहीं हुआ। The matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were impleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were impleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. जी ये सही है कि केपी का कोई मेंबर So this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. मगर अटॉर्नी जनरल साहब हमारे पास ना कोर्ट का आया और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया। As I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion there is no contempt. इस मौके पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने अटॉर्नी जनरल को जवाब देते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर पूरे पाकिस्तान से मुताल्लिक है। Mr. Speaker, that is precisely the questions before the High Court, and the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission order is in questions, that applies to the entire federation. Our submission is that the entire case is now sub judice. Therefore, no one is supposed to be administered oath, whether it's from KPK or whether it's from Punjab. And my request therefore be, Your Honor, Mr. Speaker, we are submitting that no one shall be administered oath. वाज़ेह रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने 6 मार्च को जो हुक्म इम्तना जारी किया था, उसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त के फरीक नंबर 5 से 22 तक हल्फ लेने से रोका था। और हमारे पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त मौजूद है, जिसके मुताबिक फरीक नंबर 5 से 22 में कुछ इनफरादी शख्सियात के साथ साथ JUI, GDA, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग भी शामिल हैं, यानी सिंध और पंजाब से इलेक्शन लड़ने वाली जमातें भी शामिल हैं। आज कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इस सूरत हाल में आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलना है, आपने सीटें भी ली, आपने बाकी भी धांधली भी करवाई, आपने 45 को 47 में कन्वर्ट कराते हुए भी सारे सीटें ले ली, तो ये चलना आपके साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा डाउन द लाइन। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे की तरफ बढ़े और हम आगे की तरफ चले और डेमोक्रेसी डीरेल ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये से रूलिंग अगर आ जाती है तो इस पर हमें बहुत तशवीश है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने मुतालबा किया कि इंतखाबी मसाइल पर तमाम जमातों के सीनियर रहनुमा पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वो इज्जत न करे, कमेटी बनाए। हमारी पार्लिमान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन सारे मसाइल का, हम क्यों अपने कपड़े जाए अदालतों में ढूंढें, वहाँ धोएं। वी आर कॉम्पिटेंट पीपल, हमारी अपनी पार्लियामेंट है, कमेटी बनाए, जो भी ग्रीवेंसेज है, इलेक्शन के हो, रिगिंग के हो,
45 फार्म के हो, 47 फार्म के हो, हम बैठ के इसका इलाज कर सकते हैं। मुमकिन है कि हमारे ये साथी हम सब आपके साथ मुतमईन हो कि प्रेसिडेंट भी कंसेंसस से ले आओ। वाई शुड ही बी फलाना, वाई शुड बी फलाना, ये हो सकता है, लेकिन ये इस पार्लियामेंट ने अगर ये मौका ज़ाया किया फिर हर जगह ये चक होगी। महमूद खान चकज़ई ने आज ही इलेक्शन कमीशन से सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की कुछ मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं। जब तक ये नशिस्तें मुकम्मल नहीं होती तब तक आइन और कानून के मुताबिक सदर के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की है, जिस पर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी किया गया है और दरख्वास्त गुजार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में वाज़ेह फैसले के लिए पुरुमीद है। इन हालात की रोशनी में इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक सदारती इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इसके अलावा आज सिंध हाई कोर्ट ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर सदारती इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब 3 अरकान असम्बली के वोट ना गिनने का हुक्म दिया है, मगर आज लाहौर हाई कोर्ट से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई उबूरी रिलीफ नहीं मिल सका। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी है, मगर इससे पहले आज पंजाब असम्बली में स्पीकर मलिक अहमद खान ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए 24 अरकान असम्बली से हल्फ ले लिया। इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शोर शराबा और एहतजाज करते रहे। सदारती इलेक्शन से एक दिन पहले ये सूरत हाल बन रही है। आज लाहौर में सदारती इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में नून लीग और पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। बिलावल और मरियम नवाज ने दोनों ने आसिफ अली जरदारी के लिए अरकान से वोट मांगे। अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। मैं अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखेगा। आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं, अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। इत्तेहादी जमातों की तैयारियां जारी हैं, लेकिन कल आसिफ अली जरदारी और महमूद खान चकज़ई को कितने वोट मिल सकते हैं? अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिन मखसूस नशिस्तों का दावा कर रही है वो अगर उन्हें मिल भी जाएं तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आसिफ अली जरदारी की पोजीशन मुस्तहकम है। आज कौमी असम्बली में 4 और पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों से ताल्लुक़ रखने वाले 24 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। नंबर गेम की जो कल सूरत हाल थी वो आज बदल गई है। कल भी हमने आपके सामने नंबर गेम की सूरत हाल रखी थी और आज की अपडेटेड सूरत हाल भी आपके सामने रखते हैं। कल कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट कास्ट करेंगे। कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का एक वोट गिना जाएगा, जबकि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वोट मुल्क की सबसे छोटी सूबाई असम्बली यानी बलूचिस्तान असम्बली के बराबर यानी 65 शुमार होंगे। इस वक्त कौमी असम्बली की 336 नशिस्तों में से 27 नशिस्तें खाली हैं यानी 309 अरकान वोट देंगे। सेनेट की 100 में से 7 नशिस्तें खाली हैं यानी 93 अरकान वोट देंगे। MQM ने भी आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब जो मुमकिन पार्टी पोजीशन सामने आई है उसके मुताबिक सेनेट से सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को 55 जबकि महमूद खान चकज़ई को 24 वोट मिलने की तवक्को है, जबकि कौमी असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 207 वोट मिल सकते हैं क्योंकि आज ही मखसूस नशिस्तों पर 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया है, जबकि महमूद खान चकज़ई को मुमकिन तौर पर 93 वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली से हाल ही में पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सरफराज बुगटी को 65 में से 41 वोट मिले हैं, इसलिए तवक्को की जा सकती है कि आसिफ अली जरदारी भी कम अज़ कम 41 वोट देने में कामयाब हो जाएंगे और दूसरी तरफ महमूद खान चकज़ई को तकरीबन 10 वोट मिलने की तवक्को है। इसी तरह पंजाब असम्बली की 371 में से इस वक्त 20 नशिस्तें खाली हैं। इस तरह 351 अरकान वोट देंगे। आज मखसूस नशिस्तों पर 24 अरकान ने हल्फ उठा लिया है, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद के पास 242 और अपोजिशन के पास 108 नशिस्तें हैं। इस हिसाब से आसिफ अली जरदारी को 44 और महमूद खान चकज़ई को बकिया 21 वोट मिल सकते हैं। सिंध असम्बली में MQM की हिमायत के बाद आसिफ अली जरदारी को 61 और महमूद खान चकज़ई को सिर्फ 3 वोट मिल सकेंगे। सिंध असम्बली के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले 3 उम्मीदवारों के वोट शुमार करने से रोक दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से महमूद खान चकज़ई को वाज़ेह बरतरी हासिल है और उन्हें 51 वोट बआसानी मिल सकते हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी को 7 वोट मिलेंगे। इस तरह आसिफ अली जरदारी को कुल 415 और महमूद खान चकज़ई को इलेक्टोरल कॉलेज में 202 वोट मिलने की तवक्को है, यानी दुगने से भी ज़्यादा आसिफ अली जरदारी साहब को वोट मिल सकते हैं। यानी आसिफ अली जरदारी मुतवक्किल इलेक्टोरल वोट्स में महमूद खान चकज़ई से बहुत आगे हैं, जबकि JUI, कुछ छोटी जमातें और आज़ाद अरकान किसको वोट देंगे इसका फैसला होना भी बाकी है। मगर मौलाना फजल रहमान वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इन असम्बलियों में किसी भी इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे और तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर चुकी है कि वो 3 बड़ी सियासी जमातों से बात ही नहीं करेगी। अब एक तरफ कल सदर का इंतखाब होने जा रहा है तो दूसरी तरफ वफाकी काबीना के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और साथ ही चेयरमैन PCB के ओहदे पर भी काम जारी रखेंगे, जबकि कल
जराए से खबर सामने आई थी कि इसहाक डार को वजीर खारजा बनाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी को मुशीर खारजा और तारिक फातमी मावने खुसूसी बराए खारजा बनाए जाने का इम्कान है। साथ ही नए वजीर खजाना के लिए मुसलसल HBL के सदर औरंगजेब का नाम सामने आ रहा है। सूरत हाल में आज IMF की जानिब से इमरान खान के खत का जवाब सामने आ गया है। IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेस के बयान के मुताबिक IMF को तर्जुमान PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत मिला, जो पाकिस्तान के साथ IMF की इंगेजमेंट से मुताल्लिक था। IMF एक बैनुल-अक़वामी इदारे की हैसियत से, जिसका मुआशी मसाइल से मुताल्लिक महदूद मैंडेट है, मकामी सियासी डेवलपमेंट्स पर तबसरा नहीं करता। ताहम मुआशी इस्तेहकाम और ग्रोथ के लिए इदारा जाती माहौल की अहमियत को देखते हुए हम तमाम इंतखाबी तनाज़ात के शफ़ाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। IMF की तर्जुमान के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के दूसरे जायजे पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। हुकूमत पाकिस्तान दरख्वास्त करे तो नए वस्त मुद्दती इक़्तिसादी प्रोग्राम की हिमायत करेंगे। इससे पहले प्रेस ब्रीफिंग के दौरान IMF की तर्जुमान ने बताया था कि नई काबीना की तश्कील के बाद IMF दूसरे जायजा मिशन के लिए अपने मिशन को पाकिस्तान भेजने को तैयार है। इस वक्त हमारा फोकस मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम है, जो अप्रैल 2024 में ख़त्म होगा। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अब्दुल मरवत ने दावा किया है कि इमरान खान रमज़ान में रिहा हो जाएंगे। कल इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना देने पर शेर अब्दुल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने जब अदालत से कहा कि समाअत रमज़ान के बाद तक मुलतवी कर दें, तो शेर अब्दुल मरवत ने जवाब दिया कि रमज़ान में तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये दरख्वास्त गैर मौसर करवाना चाहते हैं। शेर अब्दुल मरवत की बात पर कमरा अदालत में कह भी लगे।